गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं हरविंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल एचएस एजू पॉइंट पे। तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो सीरीज है लगभग सभी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट यानी कि रेट किसी स्टेट के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो मैथ्स के कॉमन टॉपिक है वो यहाँ हम कवर करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। गणित की शुरुआत ही इस टॉपिक से होती है। इस टॉपिक को पढ़े बिना हम गणित की यानी कि मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग नहीं कर सकते। एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे इस वीडियो कोर्स की ये खासियत है कि एक तो मैं फुल डिटेल से कोर्स करवाऊंगा, छोटी से छोटी चीज भी आपके सामने खोल के रखूंगा, ठीक है। दूसरी खासियत यह है कि मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को साथ लेके चलूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रिपरेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, और इस नंबर सिस्टम को हम स्टार्ट करेंगे। इसका जो पहला समुच्चय है, जो पहला सेट है वो है नेचुरल नंबर, वो है नेचुरल नंबर, ठीक है ना। जो पहला समुच्चय है वो है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो प्राकृत संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर है, इसको डिस्कवर किसने किया था, इसकी खोज जो है वो किसने की थी? इसकी खोज की थी पाइनोज ने। पाइनोज नाम का एक मैथमेटिशियन था। इसने इसको बताया था कि नंबर सिस्टम होता क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन किसने बताई थी? पाइनोज नाम के एक मैथमेटिशियन ने बताई थी। तो पाइनोज ने अपने वर्डिंग में क्या बोला? पाइनोज के अनुसार यह बात हुई कि वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग में लाने वाली संख्याएं या प्रयोग में लाई जाने वाली संख्याएं, प्रयोग में लाई जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं। टू काउंट द नंबर विच वी आर यूजिंग टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए नंबर हम यूज कर रहे हैं, उन्हीं संख्याओं को, उन्हीं नंबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। किसने दिया? पाइनोज ने। और नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और एन होता क्या है? अब ध्यान से सुनिए। 1 2 3 4 और आगे तक चलता जाता है। किसी भी समुच्चय को, किसी भी कलेक्शन को आप हमेशा इस ब्रैकेट से, इंग्लिश में इस ब्रैकेट का नाम है कर्ली ब्रेसेस और हिंदी में इसको बोलते हैं मंझला ब्रैकेट। तो इसको मंझला ब्रैकेट से या कर्ली ब्रेसेस से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ना इसको छोटे ब्रैकेट से, ना इसको बड़े ब्रैकेट से। अब यहां मैंने आपको बताया कि मैं छोटी से छोटी बातें आपको बताने वाला हूं। ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रेसेस। क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट बोल दो, चाहे स्मॉल ब्रेसेस बोल दो, यानी कि छोटा ब्रैकेट, ठीक है ना, छोटा ब्रैकेट। एक होता है इस तरीके का, एक ये होता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रेसेस या बड़ा ब्रैकेट, ठीक है ना, स्क्वायर या बड़ा, स्क्वायर या बड़ा, ठीक है। तो जो किसी भी समुच्चय को, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो मंझला ब्रैकेट से ही करते हैं, और उसमें जो संख्याएं लिखी जाती हैं, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं वो कॉमा से सेपरेट करते हैं, उनको कॉमा से हम अलग अलग करते हैं, ठीक है। अब यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो बड़े बड़े जो धुरंधर हैं वो भी गलत कर देते हैं। इस समुच्चय के अंदर लास्ट में अनंत लगा देते हैं। इस समुच्चय के अंदर अनंत नहीं है, अनंत यानी कि इनफाइनाइट, इस समुच्चय के अंदर इनफाइनाइट शामिल नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है, अनंत एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है।
इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, और प्राकृत संख्याएं वो हैं जो वस्तुओं को गिनी जा सके। तो अनंत तक कोई चीज गिनी नहीं जा सकती है, इसलिए इनफाइनाइट जो है वो इस नेचुरल नंबर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। दूसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि इसके अंदर फ्रैक्शन यानी कि भिन्न ये नहीं आता, इसके अंदर डेसिमल यानी कि पॉइंट्स वाली संख्याएं नहीं आती, इसके अंदर वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता वो नहीं आती, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, ये कह दो कि वर्गमूल ही नहीं निकलता, ठीक है, ये ऐसी संख्याएं इसके अंदर नहीं आती। अब आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। कई बार आपको ये पूछ लिया जाता है कि रूट 36 वर्गमूल 36 प्राकृत संख्या है या नहीं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, कई बार आप लोग दिमाग लगा लेते हो ज्यादा कि अंडर रूट 36 जो है वो प्राकृत संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर है या नहीं, हमसे ये पूछा है। आप सोचते हो कि अंडर रूट 36 का मान तो 6 होता है और 6 तो इस सीरीज में आगे चल के आ जाएगा, इसका मतलब 6 तो प्राकृत संख्या में है, तो आप इसको बोल देते हो यस, और यहीं आप गलती करते हो। ध्यान रखना, किसी भी संख्या के ऊपर वर्गमूल होता है, किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर रूट होता है तो उसका आंसर प्लस और माइनस दोनों में आता है, उसका आंसर प्लस माइनस दोनों में आता है। यानी कि अंडर रूट 36 की जो वैल्यू है वो प्लस का 6 भी है और माइनस का 6 भी है। तो आप ये देखिए, प्लस का 6 तो इसमें एग्जिस्ट करता है लेकिन माइनस का 6 इस अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। प्राकृत संख्याओं के अंदर नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये हमारा पहला समुच्चय था नेचुरल नंबर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। लीजिए दोस्तों, सेकंड जो सेट है हमारा वो है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। अब आपको एक बात बता दूं, ये बहुत इजी सा है। होल नंबर जो है इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर को किससे निर्देशित किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल W से। और जो ये W है इसके अंदर क्या आ गया? इसके अंदर आ गई 0 1 2 3 4 और ये आगे की तरफ चलता जाता है। अब आप कहोगे कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या फर्क है, तो आप लोगों को बता दूं, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है जो आपको दिख रहा होगा। देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये 1 से लेके आगे तक जितने तक भी ये चलेंगी संख्याएं, ये क्या था? नेचुरल नंबर था। ये क्या था? नेचुरल नंबर। ये क्या था? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं। जब हम नेचुरल नंबर में 0 जोड़ देते हैं या और शामिल कर देते हैं 0 को, तब ये हमारा जो सेट है, हमारा जो समुच्चय है, ये क्या बन जाता है? W बन जाता है, यानी कि होल नंबर बन जाता है, यानी कि पूर्ण संख्या बन जाता है। इतना ही फर्क था। यानी कि केवल एक संख्या, कौन सी? केवल एक संख्या 0 यानी कि 0 है जो n को W से अलग करती है। देखो, यानी कि नेचुरल नंबर में और W में क्या फर्क है, प्राकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में क्या फर्क है? सिर्फ और सिर्फ 0 का फर्क है, बाकी सभी के सभी रूल सेम है। पॉइंट वाले नंबर भी इसमें शामिल नहीं होते, पॉइंट वाले नंबर शामिल नहीं होते, भिन्न जो हैं वो भी शामिल नहीं होती, वर्गमूल जो है वो भी शामिल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग नंबर शामिल होते हैं, लेकिन इसके साथ क्या बन जाती है? 0 जो है वो मिल जाती है। तो ये हमारा दूसरा समुच्चय था, यानी कि पूर्ण संख्या। इसके बाद हमारा जो तीसरा समुच्चय है, तीसरा जो समुच्चय है वो है पूर्णांक। हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक और इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स। इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है W से, सॉरी Z से। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है Z से। अब एक बात आपके दिमाग में यहां आती होगी कि जब हमने प्राकृत संख्या किया यानी कि नेचुरल नंबर किया,
तो उसको हम रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल एन से। उसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया था? कैपिटल एन से, यानी कि नेचुरल एन आ गया। यहां डब्ल्यू है होल नंबर, तो डब्ल्यू आ गया। आप लोगों के दिमाग में एक छोटी सी एक शंका आती होगी कि यहां इंटीजर आई से होना चाहिए था, जेड से क्यों? तो आपको एक बात बता दूं कि जो पूर्णांक है यानी कि जो इंटीजर्स है, इसकी जो खोज है एक जर्मन यानी कि जर्मनी का एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जहलीन। तो उसने अपने नाम से इस चीज का पेटेंट करवाया है, यानी कि जेड से उसका नाम स्टार्ट हो रहा था, जहलीन। तो उसने इंटीजर्स को स्टार्ट किया था, परिभाषित किया था, डिफाइंड किया था, खोज की थी इसकी। तो उसने अपने नाम से इस चीज को पेटेंट करवा दिया, यानी कि z से हम इंटीजर को शो करते हैं। ठीक है, अब ये z क्या है ध्यान से सुनना। z के अंदर माइनस की संख्याएं आती हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक। यानी कि जो इंटीजर है यानी कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं, सेम टू सेम होल नंबर ही है, सेम टू सेम प्राकृत संख्याएं ही है। लेकिन फर्क क्या है? ये यहां 0 तक था, ये 0 तक था। होल नंबर जो था वो कहां था? 0 तक था। होल नंबर जो था वो क्या था? 0 तक था। 0 के बाद जो माइनस के नंबर आ गए वो भी शामिल हो गए। रूल वही है, माइनस से लेके प्लस तक की सभी संख्याएं इसमें शामिल है। कौन सी संख्याएं? सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग नंबर यानी कि गिनने वाली संख्याएं। लेकिन इसमें माइनस के ऑब्जेक्ट्स भी शामिल हो गए। सेम रूल आता है इसके लिए भी, यानी कि पूर्णांक के लिए भी जो है वो सेम रूल आता है। देखिए, पॉइंट्स की संख्याएं इसमें शामिल नहीं होती, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न इसमें शामिल नहीं होती, वर्गमूल यानी कि अंडर रूट इसमें शामिल नहीं होता, पूर्णांक के अंदर शामिल नहीं होता। तो ये था मेरा पूर्णांक। ये क्या था? पूर्णांक। अब आपने अभी तक 3 सेट पढ़े हैं, अभी तक हमने 3 सेट पढ़े हैं। पहला पढ़ लिया नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं, दूसरा पढ़ लिया हमने होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, तीसरा हमने पढ़ लिया पूर्णांक यानी कि इंटीजर नंबर। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो हमारा नेचुरल नंबर है, जो समुच्चय है नेचुरल नंबर का, यह सबसे छोटा है। इससे बड़ा समुच्चय कौन सा है? W, होल नंबर। और इससे बड़ा समुच्चय क्या है? Z यानी कि इंटीजर। ये 3 चीजें ध्यान रखना। नेचुरल नंबर सबसे छोटा, उसमें 0 मिला दी तो क्या बन गया? होल नंबर। फिर उसमें 0 मिला दी तो क्या बन गया? इंटीजर। उसमें 0 बना दी तो उसमें नेगेटिव नंबर्स मिला दिए तो क्या मिल गया? इंटीजर्स मिल गए। ये ध्यान रखना है आपको। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, n सबसेट ऑफ W सबसेट ऑफ Z। ये जो सिंबल है इसको इंग्लिश में बोला जाता है सबसेट। ये क्लास 11th के अंदर आता है वैसे तो, लेकिन कहीं आपको बुक्स में मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए ये जो सिंबल है, ये वाला C का जो सिंबल है, ये है सबसेट का। और हिंदी में इसको बोला जाता है उपसमुच्चय। हिंदी में इसको बोला जाता है उपसमुच्चय। इसका मतलब ये होता है कि W बड़ा सेट है तो ये इसका सबसेट है। N जो है वो W का सबसेट है, W जो है वो Z का सबसेट है। W जो है वो किसका सबसेट है? Z का सबसेट है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये 3 सेट पढ़े हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। छोटे छोटे जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से आपका पूरा बेसिक लेवल जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन से ऐसे 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं बड़े बड़े, इनसे आपको सारा बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किन चीजों में क्या फर्क है, कैसे हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। यदि a तथा b कोई 2 प्राकृत संख्याएं हो तो हमें गिवन क्या है कि a और b क्या है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं बच्चे क्या होता है? नेचुरल नंबर। A और B क्या हैं? 2 प्राकृत संख्याएं हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या A प्लस B सदैव प्राकृत होंगी? आपको यह बताना है कि अगर A और B 2 अलग अलग नेचुरल नंबर हैं तो क्या उनको जोड़ने से, यानी कि A प्लस B
ये भी नेचुरल बनेगा या नहीं बनेगा? तो देखिए सिंपल सी बात है, ए अगर मैंने लेट किया 5 और बी मैंने लेट किया 3, ठीक है ना, मान लिया मैंने ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 है, तो 5 और 3 8 बनेगा, प्राकृत ही बनेगा। तो ये आपकी बड़ी हाँ है, यानी कि ऐसा होगा कि अगर दो नंबर प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, तो उनको जोड़ने से भी प्राकृत संख्या आएगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं, क्या a माइनस बी सदैव प्राकृत होंगी? क्या a माइनस बी सदैव प्राकृत होंगी? देखिए 5 और 3 मैं मान के चला, अगर आप इसको 5 और 3 मानते हो तो 5 में से 3 गया, 2 आ गया, तो ये इसके लिए हाँ हो गया। लेकिन यहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि दो संख्याओं को घटाने पे वो प्राकृत हो सकती हैं या नहीं। देखिए इसका एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। अगर आप a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3 लेते हो, a की वैल्यू 5 ली पहले, b की वैल्यू 3 ली, अगर आप पहले ही कंडीशन लेते हो तो आपके पास a माइनस बी यानी कि 5 माइनस 3 बन गया 2। इसके लिए तो ये हो गया यस। लेकिन अगर आपने a को 3 मान लिया और b को 5 मान लिया तो बच्चे ये 3 माइनस 5 यानी कि -2 बन गया, और इसके लिए क्या हो गया, 9 हो गया। तो यहां एक वर्ड यूज हो रहा है सदैव, यानी कि ऑलवेज, यानी कि हमेशा। तो क्या a माइनस बी ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा? ऑलवेज ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, ऑलवेज ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। कब होगा? कब होगा? जब a बड़ा हो b से, तब तो ये होगा यस, ठीक है ना, और जब a छोटा हो b से तब ये होगा नो। ये बात का ध्यान रखना है। अब ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, हमें पता तो है ही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं। ये बहुत ही सिंपल बातें हैं। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो? देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती, तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या a गुणा b, a मल्टीप्लाई b सदैव प्राकृत होंगी? a मल्टीप्लाई b जो है वो सदैव प्राकृत होंगी। ये हमसे पूछा है कि a और b दोनों नेचुरल नंबर हैं, इनको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, इनका अगर हम गुणा कर दें, तो क्या ये प्राकृत संख्याएं होंगी? तो बिल्कुल होंगी भाई। हम 5 इंटू 3 मान ले, चाहे 3 इंटू 5 मान ले, तो ये बिल्कुल प्राकृत संख्याएं होंगी, ठीक है ना, बिल्कुल ये प्राकृत संख्याएं होंगी। फिर अगली बात, क्या a भाग b, या इसको कहते हैं a बटा b, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, a भाग b या a बटा b सदैव प्राकृत होंगी? सदैव प्राकृत होंगी? तो ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, उसमें भिन्न नहीं बनती, उसमें भिन्न नहीं बनती। ध्यान से सुनिए, अगर आप 5 में 3 का भाग देते हो, 5 में 3 का भाग देते हो तो ये भिन्न बन गई। आप 5 की जगह 6 लेते, तब 6 बटा 3 आपका बन जाता 2, तब तो ये प्राकृत संख्या होती, तब ये क्या होती, प्राकृत संख्या होती। लेकिन ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होगा, सदैव यानी कि ऑलवेज ऐसा नहीं होगा। ये हर बार भाग पूरा पूरा, डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये कंडीशन आपकी नहीं है, ठीक है। एक लास्ट इसकी कंडीशन जो आपने सोची नहीं होगी कि मैं पूछूंगा या नहीं, देखिए, क्या a की पावर b, a की घात b सदैव, a की घात b सदैव प्राकृत होगी? a की घात b सदैव प्राकृत होगी, सदैव नेचुरल नंबर होगा। एग्जाम्पल देता हूं इसका एग्जाम्पल लिया, देखो 3 की पावर 5, इसका मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है ना। चाहे आप बड़ी संख्या नीचे लिख लो, 5 की पावर 3, इसका मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये संख्याएं क्या हैं, इसको सॉल्व करोगे कोई ना कोई बड़ा नंबर जरूर आएगा, लेकिन आएगा तो काउंटिंग नंबर में से ही आएगा ना, आएगा तो काउंटिंग नंबर में से ही, तो वो नेचुरल नंबर होगा। तो ये हमने छोटी सी एक एक्सरसाइज करी थी कि दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से, भाग करने से, घात बनाने से, पावर बनाने से वो नेचुरल नंबर होते हैं या नहीं होते। अब इसी तरीके का एक एक्सरसाइज हम और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यदि a और b कोई दो पूर्णांक हो तो,
सेम वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन मैंने सेट बदल दिया। अब सेट बदलने से क्या क्या बदलता है वो देखते हैं। पूर्णांक का मतलब आपको पता ही है, इंटीजर्स, ठीक है ना। पूर्णांक का मतलब क्या है, इंटीजर्स। यदि हमारे पास a और b दो पूर्णांक हैं यानी कि दो इंटीजर्स गिवन हैं, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने वही लेना है, क्या a प्लस b सदैव पूर्णांक होंगे, a प्लस b सदैव पूर्णांक होंगे। देखिए दो चीजों को जोड़िए आप, पूर्णांक को ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में पूर्णांक ध्यान रखना है, इंटीजर्स को ध्यान रखना है कि माइनस के नंबर भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकती है, प्लस के नंबर भी हो सकते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जीरो भी होती है और प्लस के नंबर भी होते हैं। तो अगर आप दो चीजों को जोड़ोगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो आंसर तो काउंटिंग में से ही आना है। तो ये बड़ी सारी यस है, ठीक है ना। हमेशा दो संख्याओं को जोड़ने से एक संख्या ही आएगी, एक पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी, क्या a माइनस b सदैव पूर्णांक होंगे, क्या a माइनस b सदैव पूर्णांक होंगे। देखो दो चीजों को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब दोनों नंबर चाहे प्लस के हो चाहे दोनों नंबर माइनस के हो, चाहे एक जीरो हो चाहे दोनों ही जीरो हो, तो जो नंबर आएगा वो उसी समुच्चय में से आएगा। दोनों माइनस के नंबर लोगे तो भी वो उसी समुच्चय में आएगा, दोनों प्लस के नंबर लोगे तो भी वो उसी समुच्चय में आएगा, उसी सेट में आएगा, यानी कि इंटीजर्स ही बनेगा। इसमें ज्यादा चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत भी नहीं है। तो ये भी आपकी हाँ है, यानी कि हमेशा ये क्या होगा, पूर्णांक होगा। तीसरी बात क्या है, क्या a इंटू बी सदैव पूर्णांक होंगे, a इंटू बी सदैव पूर्णांक होंगे, ये आपको देखना है। तो अब आप इसको करके देखिए, a इंटू बी बहुत सिंपल है, a का मान 0 रखो, b का मान 5 रखो, तो 0 इंटू 5 0 आ गया, पूर्णांक है। a का मान -5 रखो, b का मान 5 रखो, तो -5 गुणा 5 रखा, माइनस का 25 आ गया, है पूर्णांक। तो ये हर हालत में पूर्णांक ही होगा, दोनों को प्लस मान के चल लो, सेम कंडीशन आ गई। 5 3, तो 5 इंटू 3 क्या बन गया, 15 बन गया, पूर्णांक है, ठीक है ना। हर बार ये पूर्णांक होगा, तो ये बात आपकी सत्य है, यानी कि ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ। यहां सोचना पड़ेगा, ध्यान से सोचना, क्या a डिवाइडेड बाय b, a भाग b, या इसको ऐसे लिखते हैं हम a बटा b, कैसे ही लिख लो चाहे, ठीक है ना। a बटा b सदैव पूर्णांक होंगे, क्या a बटा b सदैव पूर्णांक होंगे। अब ध्यान से सुनिए, सेम वही कंडीशन, a बटा b का मतलब ही क्या है, a बटा b का मतलब है 0 बटा 5 माइनस 3 बटा 5 प्लस 3/5, ऐसी चीजें मान लो, तो ये पूर्णांक नहीं होंगे, ये पूर्णांक नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था फ्रैक्शंस वगैरह जो है वो नहीं आती हैं। अब 0/5 करोगे तो 0 आएगा, ये तो पूर्णांक है, इसके लिए तो बात ट्रू है, लेकिन इन दोनों के लिए ट्रू नहीं है, इन दोनों के लिए ट्रू नहीं है। तो जो डिवाइड की जो कंडीशन है उसमें हमेशा पूर्णांक नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब मैं यहां आपको एक एक्स्ट्रा बात बताना चाहता हूं। यहां मैंने एग्जांपल लिया 0/5, यहां मैंने एग्जांपल लिया 0/5, इसका आंसर आ गया 0। ये सभी को पता है कि 0 जब न्यूमरेटर में यानी कि अंश में होती है, देखो भिन्न हमारी ये होती है, भिन्न क्या है, अंश बटा हर, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये होती है भिन्न। तो जब आपकी 0 ऊपर होती है, नीचे चाहे कोई भी नंबर हो, इसका आंसर हमेशा 0 आता है। ये बात आप सभी को पता है, लेकिन आप लोगों को में से कुछ को ये बात नहीं पता होगी शायद कि 7/0 करूं, यानी कि डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे वाले पार्ट में, हर में अगर मैं 0 लिखता हूं तो ये हमारा आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट, ये आता है अनंत। कई लोगों को अगर ये पता है तो ये नहीं पता होगा, गारंटी है 0/0, 0/0, यानी कि ऊपर भी 0 आ गया और नीचे भी 0 आ गया। अब यहां ध्यान से सुनना, जब न्यूमरेटर में यानी कि अंश में और हर में दोनों में 0 आ जाए तो क्या आएगा, इस चीज को बोलते हैं अनिर्धारय रूप।
अनिर्धार्य रूप। अपरिभाषित भी बोल देते हैं, यानी कि जिसको अभी तक परिभाषित नहीं किया, इंग्लिश में बोल देते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। अनडिफाइंड फॉर्म यानी कि इन चीज़ों को अभी तक बताया ही नहीं गया है, इनका अभी तक रिजल्ट आया ही नहीं है, किसी ने निकाला ही नहीं है। इन द फ्यूचर हो सकता है मैं निकाल दूं, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है, ठीक है ना। अभी तक इनका कुछ पता नहीं है कि ये क्या चीज़ें हैं। जब चीज़ें 0.0 आती हैं तो ये अनिर्धार्य रूप आता है। जिन्होंने 11th-12th की मैथ्स पढ़ी है उनको पता होगा शायद। नेक्स्ट है 5th पार्ट, क्या a की पावर b सदैव पूर्णांक होंगे? a की पावर b। अब मैं आपको इसमें एग्जाम्पल से समझाता हूं। a की पावर b में हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, अगर आप a और b पॉजिटिव लेते हो, 5 की पावर 3 लिया तो 5 × 5 × 5, ये बात आपकी सही होगी, पूर्णांक हो गया। अगर आपने 5 की पावर -3 लिया, 5 की पावर -3, पावर अगर हमने माइनस की ले ली तो ये बन गया 1/5 की पावर 3। बन गया कि नहीं बन गया? पावर जो माइनस होती है उसको नीचे लाने के लिए, यानी कि प्लस में लाने के लिए फ्रैक्शन के वो नीचे आ जाता है, भिन्न के नीचे आ जाता है। अब बच्चे ये बन गया 1/5 × 5 × 5, ये बन गया 1/125। ये भिन्न आ गई, क्या आ गई? फ्रैक्शन आ गई। और फ्रैक्शन हमारी नेचुरल नंबर पूर्णांक में नहीं होती, इंटीजर्स में नहीं होती। तो इसके लिए ये बात नो है, यानी कि नहीं है। हमेशा ये बात पूर्णांक में नहीं आएगी। अब यहां भी आपको एक बात एक्स्ट्रा बता देता हूं कि जो 0 की पावर 0 होती है, देखो a को भी 0 मान लो और b को भी 0 मान लो, 0 की पावर 0 होती है, ये भी अनडिफाइंड फॉर्म है। क्या है? ये भी अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित, ठीक है ना। ये भी क्या है? अपरिभाषित है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आज हमने 3 सेट पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, और इनके हम कुछ क्वेश्चंस किए हैं। हमने इसकी कुछ छोटी छोटी बेसिक क्लियर करने के लिए हमने एक्सरसाइज किए हैं। यानी कि अभी तक हम ट्रैक पे नहीं आए हैं, अभी तक हम अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पे नहीं आए हैं, और अगली 2 वीडियो में हो सकता है हम अगले लेवल पे ना आए, लेकिन ये बेसिक चीज़ें सभी को आनी चाहिए, सभी को इसका ज्ञान होना जरूरी है। तभी जो है वो आप बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट समुच्चय के साथ। संख्या पद्धति अभी कंप्लीट नहीं है, काफी बड़ा टॉपिक है, हो सकता है 15 से 20 वीडियो इसकी बने। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।